नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव इसी सत्र में होने वाला है, यानी 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बसपा ने 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन एक खबर इस समय इतनी तेजी से वायरल हो रही है जिस पर आप लोगों की नज़र ले जाना बहुत ज़रूरी है। साथियों, आपको बता दें कि आकाश आनंद को लेकर के यह खबर पिछले 3 दिनों से वायरल की जा रही है। आज आप लोगों को इस पर हम बताएंगे कि आखिर वाकई में इसकी सच्चाई क्या है। दरअसल खबर ये है कि लोग कहते हैं कि आकाश आनंद के प्रति बसपा में कोई षड्यंत्र रच रहा है और उस षड्यंत्र के तहत आकाश आनंद को बार-बार पदमुक्त किया जा रहा है और बार-बार पार्टी में पूरी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। पूरी कहानी क्या है इसके पीछे की आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि जिसको बसपा ने पद दिया वो आज गद्दारी कर रहा है। मैं बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूँ, आप चाहे इससे नाराज हो जाएं, क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं। मैंने पिछले कई दिनों में एक वीडियो बनाया था, कई दिनों में 2-3 वीडियो मैंने बनाया था, जो एडवोकेट विजय कुमार आज़ाद नाम से वीडियो था। एडवोकेट विजय कुमार आज़ाद जो भीम आर्मी का जो अपने आप को चीफ बताते हैं, आप लोगों को तस्वीर सामने आ रही है, आप लोग देखिए इनको। तो ये एक खबर जारी करते हैं जिस खबर से ऐसा लगता है कि ये बसपा के लिए सही नहीं है। खैर, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, जो सच्चाई है मैं उसको बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को लगेगा कि हाँ, ऐसे लोगों की वजह से बसपा शायद आगे नहीं बढ़ रही है। तो ये खबर हो गई। और एक बड़ी खबर ये वायरल है अयोध्या से, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से ये खबर वायरल है कि एक बसपा का पुराना साथी था जिसका आज निधन हुआ है, उस पर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ पाल जी ने लिखा है। वो खबर आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मुझे खबर और सबसे ज़रूरी खबर मुझे यही लगी कि आकाश आनंद के प्रति कौन साजिश रच रहा है बसपा में, और आखिर वो रच रहा है तो चाहता क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव होने वाला है दिल्ली में, उसमें मुझे लगता है कि जितने पार्टी के वक्ता प्रवक्ता कार्यकर्ता हों उतना कम है। आप सभी लोगों को पता होगा, विधानसभा चुनाव, हर विधानसभा में जब 2-2, 4-4, 10-10 गाड़ियाँ दौड़ेगी तभी लोगों को पता चलेगा कि हाँ, बसपा चुनाव लड़ रही है। खैर, मैं बसपा की इतनी तरफदारी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूं अम्बेडकर साहब जी का राज पूरे देश में स्थापित हो जाए, बस इसीलिए। दोस्तों, मुझे पता है मेरे समाज के पास आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास धन बल सारी चीज़ों की मुसीबतें हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने समाज से पूरी उम्मीद करूंगा कि हमारे इस चैनल को बचाने के लिए 10, 20, 50 जो भी डोनेशन देना चाहें वो इस QR कोड पर दीजिएगा, ताकि अपने चैनल को हम बड़ा कर सकें, बहुजन समाज की हर छोटी से बड़ी खबरों को चलाने की कोशिश कर सकें, जो टीवी अखबार नहीं दिखाता है उसे दिखाने की कोशिश कर सकें। आपसे फिर विनती करता हूं हाथ जोड़कर कि आप लोग डोनेशन ज़रूर कीजिएगा। आपको बता दें कि बसपा अगर जीतती है तो वाकई में अम्बेडकर साहब का ही सत्ता समझ लीजिए आ जाएगा, और बसपा का ये ऐलान है बसपा युवा वाहिनी की तरफ से कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली की सभी 70 सीटों पर दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। जैसा कि आप सभी को पता है, मायावती जी ने पहले भी कह दिया है कि दिल्ली के चुनाव में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, डोर टू डोर जा कर के बसपा के लिए वोट मांगेंगे। और मायावती जी ने इतना कुछ कहा है कि लोगों से मुलाकात भी करेंगे और लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। लोगों की समस्याएं एक पेन रजिस्टर में नोट होगी, जिसके बाद सरकार बनने के बाद उस पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा नौकरी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य, बीमा, सड़क और सारी मूलभूत सेवाओं पर बेहतर नज़र डाला जाएगा। ये बसपा की तरफ से पिछले 2 दिनों में ऐलान आया था। भारत समाचार पर इंटरव्यू देते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा था। आपको बता दें कि ये वरिष्ठ पत्रकार हैं सैयद कयूम जी, और इन्होंने अपने चैनल पर ये वीडियो जारी किया है कि बसपा के अंदर ही आकाश आनंद के प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, इनका भी मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछले कई चुनाव में हम लोग नज़र बनाए बैठे हुए हैं और यही देखते हुए आ रहे हैं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद को कितनी जिम्मेदारी मिल रही है।
दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने एक भी प्रचार के लिए आकाश आनंद को ग्राउंड पर नहीं उतारा। तो इसके पीछे क्या बहन जी को कोई चुंगलीचाई करता है, या फिर आकाश आनंद के प्रति बहन जी के कान भरे जाते हैं? क्या वजह है जिससे आकाश आनंद जमीन पर नहीं आ रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार बहुजन समाज की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, और जो बहुजन समाज है वो चंद्रशेखर की तरफ जा रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इसे आप समझिए। मैं डेली देख रहा हूँ, चंद्रशेखर जी की मेहनत काबिल तारीफ नज़र आ रही है। वहीं बहन जी ने लगातार कई चुनाव में आकाश आनंद को पद मुक्त भी किया, कई चुनाव में आकाश आनंद जी को वापसी भी बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं ये एक लिंक में जोड़ता है। इसी को लेकर के शायद पत्रकार सैयद कयूम ने कहा कि बसपा के अंदर ही आकाश आनंद के प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपको बता दें, जब बहन जी ने हरियाणा चुनाव में आकाश आनंद को ग्राउंड पर उतारा, तब लोगों को लगा कि अब बसपा का उदय होने वाला है। पिछली बार के अनुमान से इस बार हरियाणा में 0.29% वोट ज़्यादा मिले थे, क्योंकि हरियाणा में आकाश आनंद ने अपनी एक्टिविटी दिखाई थी। उसी के चलते हुए लोगों के अंदर एक नया उल्लास पैदा हो गया था कि अब इस बार आकाश आनंद यूपी और दिल्ली और बिहार का बागडोर संभालेंगे, जिससे बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छा रिजल्ट साबित होगा। लेकिन जब से इस तरह से मैसेज वायरल हो रहे हैं, पत्रकार सैयद कयूम जैसे लोग जो वरिष्ठ पत्रकार हैं बसपा के लिए, मिशन के लिए और भी तमाम बहुजनों के मुद्दे पर इनकी उम्र बीतती जा रही है पत्रकारिता के दौर में, तो इन्होंने ही कहा कि बसपा के भीतर आकाश आनंद के प्रति बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। दरअसल मुद्दा यही है कि कई बार उन्हें पार्टी में लाना फिर वापसी करना, ये कहीं ना कहीं आपस में जोड़ता है। अगली खबर क्या है ये आप समझिए। अयोध्या से अगली खबर है, उसके बाद फिर आकाश आनंद पर आऊँगा जरूरी मुद्दों को लेकर के। दोस्तों मुझे पता है मेरे समाज के पास आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास धन बल सारी चीज़ों की मुसीबतें हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने समाज से पूरी उम्मीद करूंगा कि हमारे इस चैनल को बचाने के लिए 10, 20, 50 जो भी डोनेशन देना चाहें वो इस QR कोड पर दीजिएगा, ताकि अपने चैनल को हम बड़ा कर सकें, बहुजन समाज की हर छोटी से बड़ी खबरों को चलाने की कोशिश कर सकें, जो टीवी अखबार नहीं दिखाता है उसे दिखाने की कोशिश कर सकें। आपसे फिर विनती करता हूं हाथ जोड़कर कि आप लोग डोनेशन जरूर कीजिएगा। जरूरी मुद्दा है, इसलिए आकाश आनंद पर मैं दोबारा बातचीत करूंगा। विश्वनाथ पाल जी लिखते हैं कि विनम्र श्रद्धांजलि, जनपद अयोध्या बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे पुराने मित्र श्री पूरन यादव जी के निधन की खबर अति दुखद। कुदरत उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। तो ये विश्वनाथ पाल जी हैं जिन्होंने पूरन यादव जी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा है। आपको बता दें, तस्वीर है आप देखिए, एक पुराने कार्यकर्ता की यही निशानी है। अगली खबर दोस्तों ये है कि जो एडवोकेट विजय कुमार आज़ाद जी थे वो बहुजन समाज पार्टी में एक बड़े पद पर काबिज हो गए। इन्हें बड़ा पद बहुजन समाज पार्टी ने दे दिया, और ये आज कह रहे हैं कि जसबीर सिंह गढ़ी ने बहुजन समाज पार्टी से निकलकर अच्छा किया। दरअसल आपको बता दें, इन्होंने ट्वीट किया जसबीर सिंह गढ़ी के लिए कि बेहतर कदम उठाने के लिए जसबीर सिंह गढ़ी को बहुत बहुत बधाई एवं मंगल कामनाएं। साथियों मुझे लगता है कि ये वही विजय कुमार आज़ाद जी हैं जो भीम आर्मी का चीफ अपने आप को कहते हैं। तस्वीर यहाँ शो हो रही है। इन्होंने पहले बहुजन समाज पार्टी में आने के लिए बहुत पापड़ बेला है। इनकी खुद की एक संगठन है जो अपने आप को भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का संस्थापक कहते हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है या सुनने में आ रहा है, पढ़ा है मैंने, जहाँ तक जाना है, चंद्रशेखर ही भीम आर्मी के राष्ट्रीय संस्थापक हैं। लेकिन अगर ये कहते हैं तो ठीक है, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब इनका कहना है कि जो पार्टी से निकल कर चला गया वो अच्छा किया है। अब क्या वजह है इनको कि ये कह रहे हैं, शायद ये कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। इस पर रिप्लाई करते हैं अशोक कुमार जी कि आप भी बेहतर कदम उठाओ और बीएसपी से निकलो बाहर, क्योंकि आपने जितना प्रचार नहीं किया उससे ज़्यादा बीएसपी के विरोध में कमेंट करके और आप में जाना बेहतर कदम है। फिर आपको एएसपी ज्वाइन करनी चाहिए, वो आपके लिए बेहतर कदम होगा।
तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि बहुजन समाज पार्टी ने एक अच्छा पद दे करके इनको सम्मानित किया था। लेकिन इनका कहना है कि जसबीर सिंह गढ़ी ने बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित हुए या छोड़ दिए तो उन्होंने बेहतर किया। खैर, आकाश आनंद पर फिर हम आते हैं। क्या इस बार आकाश आनंद को दिल्ली के पूरे चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाएगा? अगर ऐसा होता है तो आप मान लीजिए कि कोई षड्यंत्र बसपा या आकाश आनंद के प्रति है नहीं है। और अगर कहीं आकाश आनंद जी दिल्ली के चुनाव प्रचार में नहीं गए, तब समझ लीजिएगा कि बहन जी के कान अब भरे जा रहे हैं। नेशनल पद से आकाश आनंद बहुत जल्द पदमुक्त भी हो जाएंगे। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और आप लोगों ने जो मेरी सहायता की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, मुझे पता है मेरे समाज के पास आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास धन बल सारी चीज़ों की मुसीबतें हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने समाज से पूरी उम्मीद करूंगा कि हमारे इस चैनल को बचाने के लिए 10, 20, 50 जो भी डोनेशन देना चाहें वो इस QR कोड पर दीजिएगा, ताकि अपने चैनल को हम बड़ा कर सकें, बहुजन समाज की हर छोटी से बड़ी खबरों को चलाने की कोशिश कर सकें, जो टीवी अखबार नहीं दिखाता है उसे दिखाने की कोशिश कर सकें। आपसे फिर विनती करता हूं हाथ जोड़कर कि आप लोग डोनेशन जरूर कीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।